हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट यूनिट देखेंगे। ठीक है, सैम्पलिंग एंड क्वांटिफिकेशन। तो हम लोग पहले देखेंगे कि सैम्पलिंग होता क्या है। तो जनरली देखो, सैम्पलिंग मीन्स क्या होता है। जब भी हम जब एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए होता है। तो सैम्पलिंग मीन्स हम लोग सैम्पलिंग में क्या पढ़ेंगे कि जिस मटेरियल का हमें एनालिसिस करना है तो वो मटेरियल हमें कलेक्ट कैसे करना है। ठीक है, ये भी एक ज़रूरी होता है कि एनालिसिस करेंगे वो तो ठीक है, पर किस चीज़ का एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करना मीन्स क्या होता है कि जिस चीज़ का हम एनालिसिस कर रहे हैं वो एनालिसिस कैसा होना चाहिए? एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। तो हमारा एनालिसिस एक्यूरेट हो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सैम्पलिंग पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखो, सैम्पलिंग मीन्स क्या होता है कि ये एक ऐसी मेथड है जिसको यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे अलग अलग आइदर वो गैस के सैंपल हो, आइदर लिक्विड के हो या सॉलिड के हो, ठीक है, वो सैंपल्स को कलेक्ट करना। जब हम लोग बहुत सारा मतलब अगर हमें एनालिसिस करना है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें लैब में जैसे थोड़ा सा दिया जाता है, तो ज़रूरी नहीं है अगर हम लोग एनालिस्ट बनते हैं, कहीं हम लोग काम करते हैं तो हमें उतना ही सैंपल नहीं दिया जाएगा। हमें बल्क में मिलता है सैंपल, मतलब बहुत सारा अमाउंट ऑफ सैंपल अवेलेबल होता है और उसका एनालिसिस करने के लिए बोलते हैं। तो उस केस में फिर हमें क्या करना होता है? बल्क का तो हम लोग इतना सारा बल्क मटेरियल अगर दिया हुआ है तो उतना बल्क मटेरियल का अगर थोड़ा थोड़ा लेके एनालिसिस करेंगे तो वो क्या करेगा? वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मनी कंज्यूमिंग भी है। तो वो हम लोग क्या करते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें उस बल्क मटेरियल में से थोड़ा ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करना होता है जो कि बल्क मटेरियल के जैसा ही हो, मतलब उसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी हो? पूरी बल्क मटेरियल जैसी हो, और उसका हम लोग एनालिसिस करके पूरा बल्क मटेरियल का प्रॉपर्टी बता सके। ठीक है, तो अब देखो उसमें जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या है? अ स्मॉल क्वांटिटी इज रिमूव फ्रॉम बल्क मटेरियल फॉर एनालिसिस। उसी को क्या बोलते हैं? सैंपल बोलते हैं। ठीक है, अभी सैम्पलिंग में कुछ टर्म्स है। तो व्हाट इज मीन बाय सैंपल? द स्मॉल क्वांटिटी इज रिमूव फ्रॉम बल्क फॉर एनालिसिस इज कॉल्ड सैंपल। ठीक है, अभी ये जो सैंपल है मैंने क्या बोला, वो क्या होना चाहिए? हमारे मतलब उसकी प्रॉपर्टी और हमारे बल्क मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सेम होनी चाहिए। इसलिए यहाँ क्या बोला गया है? द सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल बल्क। मतलब बल्क की जो प्रॉपर्टी है वो सेम प्रॉपर्टी हमारे सैंपल की भी होनी चाहिए। सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं बल्कि उसका रेशो भी। मतलब अगर उसमें कुछ मटेरियल 1:2 रेशो में है तो जो हम लोग सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसमें भी हमें वो क्या रेशो दिखाना चाहिए? 1:2 ही रेशो दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग सैंपल को केयरफुली कलेक्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा, और कैसे कलेक्ट करना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब सैंपल क्या होता है हमने देखा क्या होता है? द स्मॉल क्वांटिटी रिमूव फ्रॉम बल्क मटेरियल फॉर एनालिसिस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैंपल। उसके बाद अब सैम्पलिंग मीन्स क्या? अगर सैम्पलिंग को हमें सैम्पलिंग के डिफाइन करना है, अगर हमें सैम्पलिंग को, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट हैज़ ऑल द इसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मटेरियल। ठीक है, सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं? रीजनेबल मतलब थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मटेरियल कहाँ से लेते हैं? बल्क से लेते हैं, जिसमें कि बल्क की पूरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब वो जो हम लोग सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसमें हमारे बल्क मटेरियल की पूरी क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है।